हेलो एवरीवन, ग्रास्पिंग पाइथन पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे वर्किंग विद स्ट्रिंग इन पाइथन। तो बेसिकली यहाँ पे हम बात करेंगे स्ट्रिंग होती क्या है, प्रोग्रामिंग के अंदर स्ट्रिंग को कैसे डिक्लेयर करेंगे पाइथन के अंदर, और कैसे उसको हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे स्ट्रिंग के ऊपर। तो शुरू करते हैं। स्ट्रिंग सबसे पहले अगर हम स्ट्रिंग की बात करें तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स की यहाँ पे बात आ रही है, तो कैरेक्टर्स क्या होते हैं वो देखिए पहले आप। कैरेक्टर्स की अगर हम बात करें तो पाइथन फंडामेंटल में गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन में हमने कैरेक्टर सेट की बात की थी, जिसके अंदर हमने कैपिटल ए टू कैपिटल जेड, स्मॉल ए टू स्मॉल जेड, 0 to 9, ठीक है, और भी कई सारे सिंबल्स की हमने बात की थी जो इसके अंदर हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर यूज करते हैं, जिनको जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन है वो रिकॉग्नाइज करते हैं। तो वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं, कैरेक्टर सेट। तो वो क्या होता है, उन्हीं सभी कैरेक्टर्स में से अगर हम लोग यूज करके एक सीक्वेंस जनरेट कर लेते हैं तो वो हमारी स्ट्रिंग बनेगी। तो वी कैन से कि स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विच इज इनक्लोज्ड बिटवीन आइदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स और ट्रिपल कोट्स। पाइथन ट्रीट्स बोथ सिंगल एंड डबल कोट्स आर सेम। इट मीन्स पाइथन के अंदर सिंगल कोट्स और डबल कोट्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे। तो किसी भी स्ट्रिंग को डिक्लेयर करने के लिए आप सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हो, डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो और ट्रिपल कोट्स भी यूज कर सकते हो। आगे अगर बात करें, स्ट्रिंग्स आर द सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स वेयर ईच कैरेक्टर हैज ए यूनिक पोजीशन, जिसको हम आईडी या फिर इंडेक्स बोलेंगे। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पर आप समझिए ए इक्वल टू डबल कोट्स में हमने लिखा कंप्यूटर साइंस। तो कंप्यूटर साइंस में अगर यहाँ पे इंडेक्सिंग की बात करें तो इंडेक्सिंग 0 से शुरू होगी। 0 पे आपका कैपिटल से होगा, 1 पे आपका क्या होगा, स्मॉल ओ, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर ये आपका स्पेस है तो ये 8। इस तरीके से आपकी इंडेक्सिंग शुरू होगी। देन बी इक्वल टू हमने यहाँ पे पाइथन डिक्लेयर किया, देन प्रिंट किया स्ट्रिंग, ये डबल कोट्स में लिखा है तो आपको पता है प्रिंट मैसेज के अंदर ये जैसे लिखा है वैसे कि वैसे प्रिंट हो जाएगा और ए की वैल्यू। तो इस केस में हमारा आउटपुट आ जाएगा ये। अब ये तो हो गया कि हमने स्ट्रिंग को डिक्लेयर किया है यहाँ पे ए इक्वल टू, ये ए आप क्या है, स्ट्रिंग का नाम है, यहाँ पे बी भी स्ट्रिंग का नाम है। अब अगर कंप्यूटर से हम इनपुट करना चाह रहे हैं, कीबोर्ड से अगर हम स्ट्रिंग इनपुट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम इनपुट मेथड यूज करेंगे, और इनपुट मेथड के साथ कोई भी टाइप कास्टिंग यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। अब टाइप कास्टिंग क्या होती है वो समझिए। देखिए पहले तो इनपुट मेथड क्या करता है, इनपुट लेने के लिए, तो इनपुट मेथड यूज टू एंटर ए स्ट्रिंग थ्रू कीबोर्ड। हमने यहाँ पे str1 इक्वल टू इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग। तो ये क्या होगा, जो भी आप इनपुट में एंटर करोगे कीबोर्ड के थ्रू वो स्ट्रिंग की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म यूज किया था टाइप कास्टिंग। आपने देखा होगा जब कोई न्यूमेरिक वैल्यू आप एंटर करते हो तो आप यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू, फिर यहाँ पे एक वेरिएबल एक टाइप कन्वर्टर यूज करते हैं, कन्वर्जन यहाँ पे इंट में कन्वर्ट करते हैं, फिर आप यहाँ पे लिखते हैं इनपुट, और जो भी मैसेज आपको लिखना है उस तरीके से आप यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ये चीज़ समझने की बात है, यहाँ तक जो भी इंफॉर्मेशन जाएगी वो किस में जाएगी, स्ट्रिंग की फॉर्मेट में जाएगी। देन अब उसको आप यहाँ पे इंट के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। एक प्री डिफाइंड डेटा टाइप है आपका स्ट्रिंग, उसको आपने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। अब इंटीजर में अगर नहीं कन्वर्ट करेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रिंग एक्सेसिंग द स्ट्रिंग एलिमेंट्स। तो स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ स्मॉलर कंपोनेंट्स कॉल्ड कैरेक्टर्स, ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एंड दीज इंडिविजुअल कैरेक्टर्स आर एक्सेस बाई सॉरी यूजिंग सबस्क्रिप्ट, और उसको हम बोलते हैं इंडेक्स। एंड एन इंडेक्स ऑलवेज बी एन इंटीजर, नेगेटिव और पॉजिटिव। जब भी किसी भी स्ट्रिंग के कैरेक्टर को आप एक्सेस करना चाहते हैं, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो हम उसको एक्सेस करेंगे इंडेक्स के थ्रू। और ये जो इंडेक्स होता है आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा पहली चीज तो, या नेगेटिव भी हो सकता है, बट होगा ये क्या होगा, इंटीजर, ऑलवेज इंटीजर होगा, ये ध्यान रखना इस चीज में। अब स्ट्रिंग के अंदर क्या होता है, जैसे ये स्ट्रिंग के अंदर हमने कंप्यूटर लिखा, अब स्ट्रिंग को अगर हम फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करते हैं तो 0 से आपका शुरू होगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और अगर बैकवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो -1 से शुरू होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरीके से आपका चलेगा। अब मान लीजिए आपको इसको एक्सेस करना है, इस m को एक्सेस करने के लिए आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे, प्रिंट। अब स्ट्रिंग जो भी आपका स्ट्रिंग होगा, सपोज कर लीजिए स्ट्रिंग का नाम हमने दिया s, ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिंट लिखेंगे s और यहाँ पे 2 लिख देंगे, तो ये क्या करेगा, m को प्रिंट करेगा। अगर मैंने इसको इस तरीके से, ये मैंने इसको फॉरवर्ड इंडेक्स से एक्सेस किया है, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ प्रिंट और यहाँ पे लिख दिया -6, तो भी क्या रिटर्न करेगा, ये आपका कैपिटल M,
ठीक है। आगे एग्जाम्पल में देखिए, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 के अंदर हमने कंप्यूटर साइंस लिखा, देन इसके बाद यहाँ पे प्रिंट str किया, देन str0 प्रिंट किया, str7 प्रिंट किया और str-3 यूज कर रहा है, यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। तो देखिए स्ट्रिंग के अंदर जैसे हमने कंप्यूटर साइंस लिखा तो आपके पास ये स्ट्रिंग बन जाएगी और कंप्यूटर साइंस को लोड कर देगा इस तरीके से। अब फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर इसने प्रिंट किया str1 मतलब स्ट्रिंग 1, तो ये पूरा का पूरा इस तरीके से आपका प्रिंट हो जाएगा, इसका आउटपुट आ जाएगा कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देन इसके बाद सेकंड में str0 प्रिंट कर रहा है। अब 0th इंडेक्स पे आप देखेंगे तो कैपिटल सी है, तो यहाँ पे कैपिटल सी आ जाएगा। str7 7th इंडेक्स पे आपका क्या है इस टाइम पे स्मॉल r, तो यहाँ पे आपका स्मॉल r प्रिंट कर देगा। देन str-3 इंडेक्स पे आप देखिए क्या है n है आपका, तो यहाँ पे ये क्या प्रिंट कर देगा n, ठीक है। अब इसको लैब एक्टिविटी के अंदर परफॉर्म करते हैं। देखिए एक बार लैब में किस तरीके से परफॉर्म करेंगे प्रोग्राम के थ्रू। str1 इक्वल टू हमने लिखा है यहाँ पे कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देन इसके बाद हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं प्रिंट str1, ठीक है। प्रोग्राम को रन करते हैं तो देखिए हमारा आउटपुट आ जाएगा। जो स्ट्रिंग हमने डिक्लेयर कर रखी है वो स्ट्रिंग ऐसे कैसे, str1 इज नॉट डिफाइंड, ओके नाम गलत लिखा है हमने, इसको देख लेते हैं एक बार, str1, ठीक है। अब रन कर देते हैं str1, ठीक है। अब रन करते हैं इसको, तो हमने रन किया तो आपका ये स्ट्रिंग प्रिंट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम प्रिंट करते हैं यहाँ पे एलिमेंट प्रिंट str1 का 0 इंडेक्स पे, तो इस केस में देखिए आपका क्या आउटपुट आएगा। देन नेक्स्ट हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट str1 का -1 इंडेक्स, ठीक है। देन यहाँ पे प्रिंट करते हैं प्रिंट str1 का 7th इंडेक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं प्रिंट str1 का कोई भी इंडेक्स ले लीजिए, जैसे -3 ले लीजिए। अब देखिए इसको रन करके देखते हैं, यहाँ पे रन किया उसके अकॉर्डिंग देखिए आपका आउटपुट आ जाएगा। str प्रिंट किया तो यहाँ पे कैपिटल कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा, फिर 0 पे 0 इंडेक्स पे आपका कैपिटल सी है, फिर -1 पे तो -1 पे आपका e है क्योंकि बैकवर्ड इंडेक्सिंग हो रही है, फिर स्मॉल e आ रहा है यहाँ पे 7th करेक्टर, तो देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7th पे आपका r आ रहा है, ठीक है। देन इसके बाद -3 के लिए अगर आप बैकवर्ड इंडेक्सिंग में जाते हैं तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग के अंदर देखिए -1 -2 -n, तो ये आपका 3 प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं स्ट्रिंग को। तो अभी लास्ट प्रोग्राम में हमने इस प्रोग्राम को रन करके देखा किस तरीके से हमने स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आपस में एक्सेस किया बाय इंडेक्सिंग। अब इंडेक्सिंग में आपको ये पूरा ध्यान रखना है, अगर आप फॉरवर्ड इंडेक्सिंग करेंगे तो आपका इंडेक्स कहाँ से शुरू होगा, 0 से जाएगा और जितने भी करेक्टर होगा। ध्यान रखना है स्पेस को भी अपने आप में करेक्टर सेट के अंदर लेता है, तो स्पेस को भी क्या करेगा, एक इंडेक्स अलॉट करेगा। और बैकवर्ड इंडेक्सिंग की अगर हम बात करें तो पीछे से आपका बैकवर्ड इंडेक्सिंग -1 से शुरू होगा और जितने करेक्टर्स होंगे वहाँ तक आपका चलेगा, ठीक है। आगे चलते हैं। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल। अब इम्यूटेबल वर्ड को समझिए क्या होता है। स्ट्रिंग आर इम्यूटेबल मीन्स दैट द कंटेंट्स ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज आफ्टर इट इज क्रिएटेड। अगर आपने एक बार स्ट्रिंग क्रिएट कर दी तो उसके जो कंटेंट्स है उसको आप चेंज नहीं कर सकते ना। दिस मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग कैन नॉट बी चेंज वंस इट हैज बीन असाइंड। लेट अस अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इम्यूटेबल विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अब हमने यहाँ पे क्या किया, str1 इक्वल टू कंप्यूटर साइंस लिखा, ठीक है, जो हमारा प्रीवियस एग्जाम्पल था। अब str1 2 मीन्स 2 इंडेक्स पे आप क्या असाइन करने की कोशिश कर रहे हो, p, तो ये एरर आपको सपोर्ट मतलब मैसेज दे देगा, टाइप एरर देगा, क्योंकि str ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। क्यों? क्योंकि str1 क्या है, आपका स्ट्रिंग है, तो आप ये चेंज नहीं कर सकते। अगर इन केस ऑफ आप लिस्ट लेते तो लिस्ट के अंदर क्या कर सकते थे, ये चेंज कर सकते थे आप। 0 या 2 इंडेक्स पे जो भी न्यू एलिमेंट आप डालोगे तो आपका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बट स्ट्रिंग के अंदर ये चेंज नहीं होता है, दैट्स वाई स्ट्रिंग कॉल्ड इम्यूटेबल।
तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इम्यूटेबल क्या होता है। इट मीन्स आपने एक बार स्ट्रिंग असाइन कर दी तो स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को आप चेंज नहीं कर सकते। वी कैन नॉट डिलीट और रिमूव कैरेक्टर्स फ्रॉम अ स्ट्रिंग, बट डिलीटिंग द स्ट्रिंग एंटायरली इज पॉसिबल यूजिंग द कीवर्ड डेल। पूरी स्ट्रिंग को आप डिलीट कर सकते हो, अगर आप चाहते हैं कि पूरी स्ट्रिंग डिलीट हो तो आप डिलीट कर सकते हो यूजिंग डेल कीवर्ड, बट आप चाहते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर से पी को डिलीट करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते आप, ठीक है। तो इसलिए आपका स्ट्रिंग क्या होता है, इम्यूटेबल होता है। आगे चलिए, ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग। ट्रेवर्सल क्या होता है कि ट्रेवर्सिंग का मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट को एक्सेस करना। तो कैसे एक्सेस करेंगे वो देखिए। ट्रेवर्सिंग इज ट्रेवर्सिंग अ स्ट्रिंग मीन्स एक्सेसिंग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए स्ट्रिंग वन आफ्टर अनदर बाय यूजिंग द सब स्क्रिप्ट, मतलब बाय यूजिंग द इंडेक्सिंग। अ स्ट्रिंग कैन बी ट्रेवर्स बाय यूजिंग फॉर लूप और व्हाइल लूप। अब यहाँ पे देखिए हम यूजिंग फॉर लूप कैसे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स को एक्सेस करेंगे। ए इक्वल टू हमने यहाँ पे लिखा वेलकम, फिर हमने यहाँ पे लिखा फॉर लूप यूज कर रहे हैं फॉर आई इन ए। अब ये आई पहले क्या लेगा, डब्ल्यू लेगा, फिर ए लेगा, फिर एल लेगा, फिर ओ लेगा, और हमने उसको प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से आपका मैसेज प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसको वाइल लूप से करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे इसने क्या लिखा, ए इक्वल टू वेलकम, आई की इनिशियल वैल्यू 0 लिखा, फिर वाइल आई लेस देन एन ए। एन ए मीन्स यहाँ पे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट करने के लिए एक फंक्शन होता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कैलकुलेट अगर आपको करनी है तो आप एक फंक्शन यूज करोगे एन। और ये एन फंक्शन क्या होगा, जो भी आर्ग्यूमेंट या स्ट्रिंग में पास करोगे, यहाँ पे ब्रैकेट्स के अंदर पास करोगे, उसकी लेंथ कैलकुलेट करके क्या कर देगा, रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पे अब इंडेक्स आपको पता है कि जैसे वेलकम आपने लिखा WELCOME, अब इंडेक्सिंग अगर आप शुरू करेंगे तो 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी आपके पास देखेंगे तो 7 हो जाएगी। लेंथ मीन्स कितने कैरेक्टर है, तो यहाँ पे एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एन ए मीन्स 7। तो ये 0 से लेके चलेगा लेस देन 7, मतलब 0 से लेके 6 तक चलेगा, और ये प्रिंट करेगा ए इंडेक्स आई। तो पहले इंडेक्स आई की वैल्यू 0 होगी तो डब्ल्यू प्रिंट कर देगा, फिर आई इक्वल टू आई प्लस 1 किया तो इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू होगी 1, तो ई प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आपके ये एलिमेंट्स आपके क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या किया, स्ट्रिंग के हर एक एलिमेंट को आपने क्या किया, विजिट किया, एक्सेस किया, प्रोसेस किया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं स्ट्रिंग ट्रैवर्सिंग। क्लियर। नेक्स्ट अगर ये प्रोग्राम देखें, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट नंबर ऑफ कैरेक्टर इन इनपुट स्ट्रिंग। अब कोई स्ट्रिंग है उसके अंदर नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर आपको काउंट करना है तो देखिए, नंबर ऑफ कैरेक्टर काउंट करने का तो एक तो आपने एन फंक्शन अभी थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया, वो भी क्या करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कैलकुलेट करता है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। अब हम एन फंक्शन यूज नहीं करना चाहते और यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी स्ट्रिंग ले लिया, सपोज कर लीजिए जैसे अभी अब वेलकम की बात करते हैं, WELCOME। तो हम यहाँ पे हर एक एलिमेंट को प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे लिया एलिमेंट है तो हमने क्या कर दिया, एक वेरिएबल ले लेंगे काउंट, उसकी इनिशियल वैल्यू 0 ले लेंगे और उसको प्लस करते चले जाएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक प्रोग्राम लिखा, इनपुट एंटर एनी स्ट्रिंग NOC इक्वल टू 0 फॉर CH। हर एक करेक्टर को लेना है। अब यहाँ पे स्पेस होगा या कोई और भी करेक्टर्स होगा, जो भी करेक्टर सेट जो स्ट्रिंग के अंदर होंगे वो सबको लेगा। तो फॉर CH इन A, और ये क्या कर देगा, NOC प्लस इक्वल टू A। इट मीन्स क्या होता है आपका, NOC इक्वल टू NOC +1, ठीक है। और फिर लास्ट में फॉर लूप के बाहर इसने प्रिंट कर दिया नंबर ऑफ कैरेक्टर इक्वल टू NOC। अब यहाँ पे देखिए एक स्ट्रिंग के अंदर इसने क्या डाला, सेव अर्थ नाम की एक स्ट्रिंग डाली है। पॉजिटिव इंडेक्स आपको पता है, ये आपका फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो जाएगा, 0 से शुरू हो जाएगा। बैकवर्ड इंडेक्सिंग जो नेगेटिव इंडेक्सिंग शुरू होगी आपकी -1 से यहाँ पे शुरू होगी। तो यहाँ पे सबसे पहले S लेगा, फिर V लेगा, फिर SA लेगा, फिर V लेगा, फिर E लेगा, फिर स्पेस लेगा, फिर EARTH ऐसे रीड करेगा और इसकी जो लेंथ कैलकुलेट करके दे देगा वो कितनी दे देगा आपको, 10, ठीक है। इसको रन करके देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे S इक्वल टू एक स्ट्रिंग लिखा, सेव अर्थ, ठीक है। अब हम इसमें क्या करते हैं, सेव अर्थ के बाद हमने डायरेक्टली प्रिंट किया, एक LEN फंक्शन से इसकी लेंथ कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इक्वल टू डबल कोट्स में हमने ये लिखा कॉमा LEN, और किसकी लेंथ कैलकुलेट करनी है अपने को, S की, ठीक है। और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया और प्रोग्राम को हम क्या कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो ये स्ट्रिंग में हम इसको सेव कर देते हैं 2 नाम से स्ट्रिंग के अंदर, और इसको हमने रन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए इसकी लेंथ कैलकुलेट हो क्या जाएगी,
एलियन स्ट्रिंग क्या एरर दे रहा है यहाँ पे देखिए ज़रा। ओके, स्मॉल एस हमने आर्गुमेंट में पास किया और यहाँ पे स्ट्रिंग हमने कैपिटल एस डिक्लेयर किया है इस चीज़ का। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या लिखा, एक प्रोग्राम बनाया जिसके अंदर एक स्ट्रिंग डिक्लेयर की एस इक्वल टू सेव अर्थ, फिर प्रिंट किया आपने। अब लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं यूजिंग एलियन फंक्शन, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग यूजिंग, हम यहाँ पे लिख देते हैं यूजिंग एलियन फंक्शन। एलियन फंक्शन, ये एलियन फंक्शन आपका है, उसको यूज करके आपने क्या किया, इसके लेंथ कैलकुलेट किया, रन किया आपने, तो देखिए इसके लेंथ कैलकुलेट करके आपके पास 10 डिस्प्ले कर दिया। ओके, नाउ यहाँ पे मैं एलियन फंक्शन को इस तरीके से लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट अगर आप यूजिंग फॉर लूप करना चाह रहे हैं तो हम देखिए नंबर ऑफ करेक्टर या एनओसी हम इनिशियली 0 ले लेते हैं, देन इसके बाद एक फॉर लूप लगा देते हैं फॉर CH इन S, और यहाँ पे क्या करेंगे हम एनओसी प्लस इक्वल टू 1, ठीक है। और लूप से बाहर आने के बाद हम यहाँ पे एक मैसेज लिख देंगे प्रिंट नंबर ऑफ करेक्टर इक्वल टू, किसमें नंबर ऑफ करेक्टर आपका एनओसी के अंदर। नाउ इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। रन करने के बाद देखिए सबसे पहले तो इसने एलियन फंक्शन से लेंथ कैलकुलेट की तो 10 आ गई, फिर हमने नंबर ऑफ करेक्टर काउंट कर लिया तो वो भी क्या आ गया आपका 10। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका स्ट्रिंग स्लाइसेस। स्ट्रिंग स्लाइसेस से आपका क्वेश्चन बन सकता है, 11th क्लास में भी बनता है और 12th क्लास में के ऊपर भी कई बार बन जाता है। तो स्ट्रिंग स्लाइस का मतलब क्या होता है कि आपकी एक स्ट्रिंग है, उसके अंदर से कुछ पार्ट आप एक्सेस करना चाह रहे हैं, सब पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग, तो इसको हमको बोलेंगे सब स्ट्रिंग। तो सब स्ट्रिंग ऑफ ए स्ट्रिंग इज कॉल्ड ए स्लाइस। तो सेलेक्टिंग ए स्लाइस इज सिमिलर टू सेलेक्टिंग कैरेक्टर्स इन ए सीक्वेंस। मीन्स जैसे ही कंप्यूटर साइंस आपने लिख रखा है, अब इसमें से आपको फॉर एग्जाम्पल केवल ये 3 कैरेक्टर, एक सीक्वेंस सेलेक्ट करना है, ये 3 कैरेक्टर का मीन्स 9, 10 और 11 पोजीशन पे जो इंडेक्सेस पोजीशन पे जो कैरेक्टर्स है केवल उन्हीं को आप सेलेक्ट करके डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं, उस टर्म को कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसेज। और उसके लिए एक ऑपरेटर यूज करते हैं, ऑपरेटर में हम स्टार्ट असाइन करेंगे और स्टॉप असाइन करेंगे और नेक्स्ट आपका होता है स्टेप वैल्यू। तो रिटर्न द पार्ट ऑफ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टार्ट और इंडेक्स अप टू स्टेप -1। और अगर आपका स्टेप कहीं पे मिसिंग है तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू लेता है वो होता है आपका बाय डिफॉल्ट 1 से इंक्रीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा देखिए, आपने लिखा एग्जाम्पल के अंदर प्रिंट स्ट्रिंग 1 के अंदर 0 से शुरू हो रहा है, ये स्टार्ट है आपका, ठीक है। और ये क्या है आपका 4 क्या है आपका स्टॉप। अभी कहाँ तक प्रिंट करेगा, स्टॉप -1 तक चलता है, तो 0 से लेके 4 -1 दैट इज 3, मतलब आपका आउटपुट आ जाएगा 0, 1, 2, 3 इंडेक्सेस पे जो एलिमेंट है, तो आउटपुट आपका आ गया कॉम, ठीक है। नेक्स्ट इसने लिखा है यहाँ पे प्रिंट str1 -7 :-1। तो -7 से आपने स्टार्ट किया और कहाँ तक जा रहा है -1 तक, तो देखिए यहाँ पे आपका आउटपुट आ जाएगा ये आपका, ठीक है। और -1 तक जाएगा तो यहाँ तक आपका प्रिंट कर देगा, तो आउटपुट आ जाएगा SCIENC, क्योंकि जो स्टॉप की वैल्यू है उसमें क्या लिखेगा -1 तो कहाँ तक चला जाएगा ये -2 तक इंडेक्स तक, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग स्लाइसिंग। आगे देखिए स्लाइड के अंदर ये कई सारा एक एग्जांपल दे रखा है। अब इसमें लिखा है इसने मिसिंग है आपका स्टार्टिंग कैरेक्टर दे रखा है, तो स्टार्टिंग कैरेक्टर आपका 3 इंडेक्स से शुरू करेगा और इसमें स्टॉप इंडेक्स नहीं दे रखा है आपका वैल्यू, तो ये क्या करेगा लास्ट तक प्रिंट कर देगा। तो PUTER और SCINC ये पूरा का पूरा प्रिंट कर देगा आपका कंप्यूटर साइंस। देन 3 to 3 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे देखिए 3 to -1 जाता है, तो इस केस के अंदर कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। इफ द फर्स्ट एंड सेकंड इंडेक्स आर सेम द रिजल्ट इज एन एम्प्टी स्ट्रिंग। इस चीज का ध्यान रखना है आपको। अब यहाँ पे क्या किया इन्होंने str1 के अंदर कोलन और ये स्टेप दे रखा है, स्टार्ट नहीं दे रखा है, तो स्टार्ट बाय डिफॉल्ट जहां से शुरू होना है वहां से शुरू हो जाएगा और कहां तक प्रिंट करेगा 5 -1 तक। 5 -1 तक मतलब COMPU 4 तक आपका इंडेक्स प्रिंट कर देगा। देन यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर इसने क्या लिखा है, स्ट्रिंग 1 के अंदर कोलन और ना तो स्टॉप दिया ना आपका स्टार्ट दिया, तो इस केस के अंदर आपकी एंटायर स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। और जब भी आपका स्ट्रिंग इस तरीके से प्रिंट कर रहे हो स्ट्रिंग 1 कोलन n और यहाँ पे n कोलन, ये दोनों आर्ग्यूमेंट्स आपके वो हो रहे हैं सेम होने चाहिए और आपने स्ट्रिंग को क्या किया ऐड, तो ये भी क्या करेगा पूरा का पूरा एंटायर स्ट्रिंग आपका प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट आपका बैकवर्ड इंडेक्सिंग की अगर एग्जांपल की बात करें तो -3 से शुरू हो रहा है और कोलन और लास्ट तक, तो -3 से शुरू होगा मतलब NCE प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि इसमें स्टॉप नहीं दे रखा है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें तो इस केस के अंदर क्या दे रखा है कोलन -3,
:-3 दे रखा है तो ये आपका स्टॉप इंडेक्स दे रखा है। अब स्टॉप इंडेक्स दे रखा है तो कहाँ तक प्रिंट कर देगा वो देखिए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो -1 तक चलेगा, -1 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -1 प्लस -1 करेंगे तो माइनस माइनस ये कितना हो जाएगा -4 तक। तो यहाँ से आपका शुरू होगा आपका आउटपुट और -4 आपका ई तक, तो ई तक आ जाएगा। अब नेक्स्ट आप देखें इसके अंदर हमने स्टेप की वैल्यू भी दी है। 0 से शुरू होगा 10 तक जाएगा और 2 स्टेप वैल्यू है, तो पहले 0 वाला करेक्टर प्रिंट करेगा, फिर 2 वाला प्रिंट करेगा, फिर 4 वाला प्रिंट करेगा, फिर 6 वाला प्रिंट करेगा, फिर 8 वाला प्रिंट करेगा। ये 5 करेक्टर आपके प्रिंट करेगा। 0 इंडेक्स पे आपका C है, ठीक है, तो C प्रिंट कर दिया। 2 इंडेक्स पे आपका M है तो M प्रिंट कर देगा। देन उसके बाद आपका 6 करेक्टर आपका क्या है, 6 पे आपका 4 पे आपका U है तो U प्रिंट कर देगा। 6 पे आपका E है तो E प्रिंट कर देगा, ठीक है। अब यहाँ पे 8 - 1 हो जाएगा तो ये वाला करेक्टर आपका 7 होगा, और 7 इस रेंज में है नहीं तो ये आपका प्रिंट होगा नहीं, तो इस केस में आपके 4 करेक्टर्स आपके प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग स्लाइसिंग यूज किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे आपने स्ट्रिंग के अंदर ABCDEFGXYZ ये लिखा आपने, देन यहाँ पे आप यूज करें स्ट्रिंग की पोजीशन में नेगेटिव और पॉजिटिव इंडेक्स में, तो स्ट्रिंग 2 पे अगर आप प्रिंट करेंगे तो आपका इंडेक्सिंग 0 1 2 3 इस तरीके से। तो यहाँ पे 2 पे क्या प्रिंट कर देगा, C प्रिंट कर देगा। -2 पे आप देखेंगे तो ये -1 है, ये -2 है तो Y प्रिंट कर देगा। इस तरीके से आप इस कोड को आप एक बार रन करके देखिए और आप आउटपुट अपने मैच करके देखिए तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से आपका आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कई बार जैसे ये आपका थर्ड आउटपुट है, 5 कॉलन दे रखा है और 5 से प्रिंट कर रहा है, बल्कि यहाँ पे क्या होगा 5 से अगर प्रिंट करेंगे तो 3 4 और 5 से आपका शुरू हो रहा है तो F से आपका शुरू होगा, लास्ट तक प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आना चाहिए था, 5 आना चाहिए था, ठीक है। तो आप एक बार इस कोड को देखिएगा और रन करके देखिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग की स्लाइसिंग को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं प्रोग्राम्स को, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप इसमें देखेंगे तो इसके अंदर स्टार्ट वैल्यू दे रखी है, एंड वैल्यू दे रखी है और स्टेप वैल्यू दे रखी है। स्टेप वैल्यू अब यहाँ पे देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं किया तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू में ना कोई स्टेप वैल्यू है तो इसमें पूरा कंप्लीट एंटायर स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। 2 से शुरू होगा, 2 से लेके पूरा का पूरा स्ट्रिंग प्रिंट कर देगा। देन 1 से लेके 5 तक प्रिंट करेगा, स्टेप वैल्यू आपका मिसिंग है तो आपका 1 से लेके 5 तक का मतलब 4 तक प्रिंट करेगा तो BCDE प्रिंट कर देगा, ठीक है। 2 से लेके 15 तक चलेगा, स्टेप वैल्यू कितना है आपका 2। तो यहाँ पे स्टेप वैल्यू की अगर आप बात करेंगे तो देखिए स्टेप वैल्यू -2 कर देगा यहाँ पे, तो आप प्रिंट करिए 2 के बाद आपका आ जाएगा 4 के बाद आपका 6 आ जाएगा। इस तरीके से आपका ये आउटपुट आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपका देखिए 2 15 3 दोनों का सेम आउटपुट आ जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको रन कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, स्टार्ट भी नहीं दे रखा है, स्टॉप भी नहीं दे रखा है, केवल स्टेप वैल्यू दे रखा है। तो 0 से शुरू होगा, ये हर बार 5 से इंक्रीज करेगा, लास्ट तक ये प्रिंट करेगा। तो ये देखिए आपका इंडेक्स वैल्यू इस तरीके से A के बाद ये आपका 0 है, 0 के बाद 5 वाला आएगा, 5 के बाद 10 वाला आएगा, फिर 15, इस तरीके से आपकी वैल्यू प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो ये होता है आपका स्ट्रिंग स्लाइसेस। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ट्रेवर्सिंग रेफर टू द आइटरेटिंग थ्रू द एलिमेंट ऑफ ए स्ट्रिंग 1 करेक्टर एट ए टाइम। फॉर एग्जाम्पल नेम इक्वल टू, यहाँ पे हमने लिखा सुपर फॉर CH इन नेम। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रेवर्सिंग कर रहे हैं, तो एक एक करेक्टर को प्रोसेस कर रहे हैं, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक नई चीज़ यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है। यहाँ पे एक करेक्टर हमने C हर करेक्टर के बीच में हमने स्पेस ये -- वाला सिंबल हम डालना चाह रहे हैं, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करेक्टर, जो भी करेक्टर पहला करेक्टर आपका S लेगा, S प्रिंट किया, देन माइनस एंड इक्वल टू हमने यहाँ पे स्पेस डाला है। तो इस केस में क्या होगा, जो भी आपका स्टेटमेंट प्रिंट होगा वो एक ही लाइन में प्रिंट होगा, ठीक है। तो इस केस में हमने यहाँ पे इसको यूज कर लिया। दूसरा यहाँ पे len फंक्शन, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि len फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। जैसे नेम इक्वल टू सूरज, नंबर ऑफ करेक्टर और लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे len फंक्शन यूज किया तो सूरज के अंदर कितने करेक्टर्स होंगे वो आपका यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोग्राम हम लोगों ने सिंपल बेसिक स्ट्रिंग के ऊपर कुछ छोटे छोटे ऑपरेशंस हमने डिस्कस किए हैं। वीडियो कैसा लगा, लाइक करिए और शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे चैनल ग्रास्पिंग पाइथन को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।